यहाँ पे सचिन साइली को कहता है, ले ना तेरे लिए चिक्के लाया हूँ मैं। तो वो कहती है, तुम जानबूझकर लाए हो ना किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो वो कहता है, क्या तू भी इतना ही सोचती है क्या? तुझे पता नहीं मैं कैसा है। अरे सच में अन्या गया था लोनावाला, तो इसलिए मैंने उसको बोला था लाने के लिए। लेना खाना। उसके आगे करता है। साइली यहाँ पे खाने से पहले रेणुका को देखती है, तेजस रोशनी को देखती है। क्यों देखना है? तेरा पति तुझे खिला रहा है ना, तेरा पति तेरे लिए लाया ना, खा ना। फिर वो ज़बरदस्ती करता है सचिन, तभी वो थोड़ा सा खाती है और फिर उसे कमरे में लेके जाती है। यहाँ पे रेणुका को तो मौका ही चाहिए, कहते हैं छी 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 छी। तभी सचिन जाते जाते उसे ताना देता है, तुझे क्या हुआ? फटे हुए टायर की तरह तेरा चेहरा हो गया है, फटा हुआ। और साइली उसे अंदर लेके जाती है। यहाँ पे रेणुका रोशनी और तेजस को कहती है, इनकी बातों पे ध्यान मत दो, ये सब सचिन करता है और उसकी बाइक को वो फूल वाली उसको साथ देती है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। मैं भी इन लोगों को अच्छी तरह से देख लूँगी, तुम लोग फिक्र मत करो। यहाँ पे रेणुका को तो सचिन और साइली के खिलाफ बोलने का मौका ही चाहिए होता है। सुबह होती है तब परेश पेपर पढ़ रहा होता है सोफे पे बैठ के। कुर्सी पे रेणुका बैठी होती है। परेश रेणुका को पूछता है, अभी तक तेजस को नौकरी नहीं मिली? तो यहाँ पे तेजस की साइड लेके रेणुका बोलती है, उसे इतना टेंशन है ना, कैसे ढूंढ पाएगा वो। यहाँ पे वो कहती है, तुम्हारा लाडला उसे आते जाते ताने देते रहता है, बोलते रहता है कुछ ना कुछ। उतने में ही ज़ोर ज़ोर से ढोल बजने का आवाज़ आता है और काफ़ी लोगों की आवाज़ आती है। यहाँ पे वो सुन के चौंक जाते हैं परेश और रेणुका और कहते हैं, क्या है ये आवाज़ किसकी आ रही है? उतने में ही कमरे से साइली और सचिन भी आ जाते हैं, कान पे हाथ लगाते हैं और कितनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है। रोशनी और तेजस भी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे रिया की माँ आती है। बंगाली साड़ी में कुछ औरतें रहती हैं और ढोल बजने की आवाज़ आती है। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं, इतनी आवाज़ कौन कर रहा है? साइली कहती है, हमारे घर के बाहर ही आवाज़ आ रही है। यहाँ पे सचिन कहता है, रुको मैं देख के आता हूँ। यहाँ पे सचिन जा ही रहा होता है, उतने में वो औरतें और वो ढोल सब घर के अंदर आ जाते हैं। ये देख के ये लोग चौंक जाते हैं, कौन है और ये किस वजह से अंदर आ रहे हैं। तेजस तो पहला डरपोक डर जाता है इतने लोगों को देख के और रोशनी के पीछे छुप जाता है। यहाँ पे वो लोग सब अंदर आते हैं और टेबल पे सब थाल रख रहे होते हैं ज्वेलरी के और गिफ्ट्स के। तब तक रिया और आकाश भी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे आखिर में देखते हैं तो रिया की माँ होती है। यहाँ पे परेश रेणुका और सब लोग देखते हैं कि ये है, इन्होंने लाया है ये सब। रेणुका खुश हो जाती है उनको देख के और वो सारे गिफ्ट देख के खुश हो जाती है। यहाँ पे वो उसका स्वागत करती है। रिया भी कहती है, मम्मा आप। और वो रेणुका कहती है, इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी समदन जी? तो वो कहती है, मैं तो 21 थाल लाने वाली थी, लेकिन आपका घर छोटा है ना, इसलिए सिर्फ 11 थाल लेके आई हूँ। ये सुन के परेश तकलीफ़ में आ जाता है। सचिन को गुस्सा आता है। तभी सचिन बाबा से कहता है, ए बाबा तेरा गलत है। हाँ, इनके थाल के हिसाब से तूने कमरे बनाने चाहिए थे, बड़ा घर बनाना चाहिए था, ये तेरा गलत हुआ। जानबूझकर बोलता है। रिया की माँ चुप हो जाती है। यहाँ पे रेणुका, चुप करना सचिन करके। और फिर सचिन को परेश भी कहता है, रुक तू। रिया की माँ को कहते हैं, आ जाइए बैठिए करके। तभी रिया की माँ जानबूझकर एक ज्वेलरी बॉक्स ओपन करती है और उसमें से एक हार निकालती है और रिया को पहनाने जा रही होती है। उतने में रेणुका आगे आगे करती है, वो बोलती है, मैं आपकी मदद करती हूँ करके। यहाँ पे दोनों मिलके रिया को वो हार पहनाते हैं। रेणुका कहती है, ये तो हीरो का हार है। तभी रिया की माँ कहती है, हाँ, रिया ने आज तक कभी हीरा नहीं पहना है, इसलिए मैंने उसके लिए हीरो का हार लेके आई हूँ। तभी रिया उसकी माँ को कहती है, ये दुबई से लाया है ना मम आपने? तभी रिया की माँ कहती है, इतना याद नहीं है मुझे। तभी वो तुरंत रिया रोशनी से पूछती है, वो कौन सा ज्वेलरी का शॉप है? बहुत फेमस ज्वेलरी का शॉप है, आप दुबई से हो ना? रोशनी सुन के चौंक जाती है। यहाँ पे रेणुका कहती है, हाँ हाँ उसे तो पता ही होगा, उसके पापा भी तो ज्वेलरी खरीदते होंगे, डायमंड्स गोल्ड ये सब, तो उसे तो पता ही होना चाहिए। यहाँ पे सचिन साइली को कहता है, इनका शुरू हो गया। यहाँ पे साइली कहती है, ऐसा कुछ मत बोलना जिससे वापस झगड़ा शुरू हो जाए, शांत रहना करके। यहाँ पे रोशनी का मुंह देखने जैसा होता है। रोशनी कहती है रिया को कि उस बॉक्स पे देखो ना, ज्वेलर का नाम लिखा होगा, कौन से ज्वेलरी शॉप का है। तो वो कहती है, हाँ मैं भी कैसी हूँ, मैंने देखा ही नहीं करके। यहाँ पे रोशनी बच गई, लेकिन पता चलना चाहिए कि
यहाँ पे रोशनी को कुछ पता नहीं है और वो कहती है कि वो दुबई से, उसके पापा दुबई में हैं। यहाँ पे रिया की माँ सोफ़े पे बैठ जाती है। परेश उनसे पूछता है कि जॉय नहीं आए, तो वो बहाना बनाती है, उसको काम था इसलिए वो नहीं आ पाए। तभी परेश कहते हैं एक बार समझ में आता है लेकिन हर बार काम है करके नहीं आते, इसका मतलब है हमारी इज्जत नहीं करते वो। यहाँ पे रिया की माँ चौंक जाती है और रिया और रेणुका को देखती है। तभी रेणुका संभाल लेती है, कहती है वो तो आई है ना, तो वो भी आ ही जाएंगे रिया के पापा, क्या परेश आप भी, ऐसे वैसे कहती है। यहाँ पे रेणुका साइली को कहती है जा उनके लिए चाय लेके आ। साइली अंदर जाती है। उतने में ही साइली की माँ भी मार्गशीर्षक होता है, इस वजह से घर पे गिफ्ट्स लेके आती है जावई के लिए और अपनी बेटी के लिए। तभी रेणुका उनको देख के चौंक जाती है। साइली की माँ आती है और कहती है जावई बापू, और सचिन एकदम खुश हो जाता है। लेकिन रेणुका का मुंह देखने जैसा होता है क्योंकि रिया की माँ इतना सब कुछ लेके आई है और उसके सामने ये साइली की माँ, फूल वाले की माँ, इस वजह से रेणुका गुस्साई होती है। लेकिन परेश, सचिन साइली की माँ का स्वागत करते हैं। परेश साइली को भी बुलाता है अंदर से। साइली भी आ जाती है। यहाँ पे सब लोग खुश होते हैं। परेश कहता आइए ना, आइए आप बैठिए, तो वो कहती है नहीं। वो एक थाल निकालती है, उसमें सारे फ्रूट्स रखती है। ये देख के रेणुका मुँह बनाती है। यहाँ पे वो परेश और रेणुका को वो थाल दे रही होती है, लेकिन रेणुका कुर्सी पे बैठे बैठे ही हाथ ऊपर करती है, मुंह टेढ़ा करके। तभी परेश उसे कहता है खड़ी हो जा। वो खड़ी हो जाती है। दोनों जन लेते हैं। फिर रेणुका अपना हाथ निकाल लेती है उस थाल से और एकदम से परेश के पास आ जाता है। साइली की माँ ये सब देखती है लेकिन चुप हो जाती है। यहाँ पे साइली और सचिन को गिफ्ट देती है और फिर परेश कहते हैं दोनों को कि माँ के पैर छुओ। तभी सचिन और साइली माँ के पैर छूते हैं, साइली के माँ के। यहाँ पे परेश साइली के माँ को बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ करके। यहाँ पे परेश रिया की माँ को कहते हैं कि ये साइली की माँ है और साइली की माँ को कहते हैं ये रिया की माँ है, आकाश की सासू माँ। साइली की माँ उन्हें नमस्ते कहती है, लेकिन वो रिया की माँ उसके अपने एटीट्यूड में रहती है। यहाँ पे साइली की माँ एक डब्बा निकालती है। उसी वक्त रिया को खुशबू आने लगती है और कहती है ये क्या है इस डब्बे में, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आकाश उसे रोकता है तो वो कहती है मैं गलत क्या कर रही हूँ, अच्छी खुशबू आ रही है, यही तो कह रही हूँ। तभी साइली की माँ कहती है इसमें मिठाई है जो मैंने बनाई है। साइली को बालूशाही अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं बना के लेके आई हूँ। और वो डब्बा खोलती है। तभी रिया कहती है क्या मैं टेस्ट कर सकती हूँ? तो वो कहती है हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। यहाँ पे रेणुका और रिया की माँ दोनों ही रिया के इस बर्ताव से परेशान हैं। रिया साइली के माँ के हाथ से बालूशाही लेती है और खाती है और उन्हें कहती है बहुत अच्छा बना है, टेस्टी बना है करके। आकाश तुम भी टेस्ट करो ना, वो नाना कहता है, लेकिन वो फिर भी उसे टेस्ट करवाती है और वो कहता है हाँ वाकई में बहुत अच्छी बनी है। यहाँ पे साइली की माँ वो डब्बा साइली को देती है और कहती है कि आप दोनों खाओ करके। सचिन कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं करके। यहाँ पे परेश फिर से कहते हैं कोई बात नहीं है, आप बैठिए। वहाँ पे रिया की माँ को साइड में होने के लिए कहते हैं, थोड़ा सा सरकने के लिए कहते हैं और साइली की माँ को जगह देने के लिए कहते हैं। ये देख के रिया की माँ को इंसल्टेड फील होता है, उसे लगता है मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। वो थोड़ी देर में कहती है कि मैं निकलती हूँ करके। परेश हाथ जोड़ के कहता है ठीक है। यहाँ पे परेश का ऐसा बर्ताव देख के वो परेशान हो जाती है और परेश उनको कहता है यहाँ से आप जाइए करके। ये देख के और भी तकलीफ़ होती है। रेणुका उनके पीछे पीछे जा रही होती है, लेकिन रिया की माँ गुस्से से उनको देखती है और वहाँ से चली जाती है। ये देख के रेणुका गुस्से में आ जाती है और वो साइली की माँ को भला बुरा कहती है, उनकी इंसल्ट करती है कि आपकी वजह से वो चली गई, आपको फ़ोन करके आना चाहिए था ना। तभी परेश कहता है उन्होंने मुझे कल ही फ़ोन किया था। तो वो कहती है मुझे तो करना चाहिए था, मैं उनको बताती ना फिर कब आना है करके। रिया की माँ जब भी आई थी तभी आने की क्या ज़रूरत थी इनको। बहुत इंसल्ट करती है। तभी परेश भी उसे चुप रहने के लिए कहता है और यहाँ पर साइली भी गुस्सा हो जाती है। साइली की माँ निकलने लगती है। तभी सचिन कहता है आप इसकी बात का बुरा क्यों मानते हो, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, ये सोचती कभी नहीं है बोलने से पहले, आप रुको, आप कहीं मत जाओ करके। लेकिन वो कहती है नहीं नहीं करके, लेकिन सचिन उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पे ही कहता है कि रुक जाइए करके। यहाँ पे तभी साइली रेणुका को बोलती है आप मेरी माँ की बेइज्जती कैसे कर सकती है, इस वजह से कि वो गरीब है करके। पिछली बार भी रिया की माँ आई थी तभी आपने मेरी माँ की और मेरे बाबा की इंसल्ट की थी। हमेशा क्यों रिया की माँ आती है तभी हमारी इंसल्ट करती है, हम गरीब है इस वजह से। साइली भी बहुत गुस्सा होती है। तभी सचिन भी बोल पड़ता है। यहाँ पे तेजस सचिन को कहता है तू माँ की इंसल्ट
क्यों कर रहा है? माँ ने सच ही तो कहा। रिया की माँ ने तो 11 थाल लाया है, इसकी माँ ने तो एक ही थाल लाया है। तभी साइली गुस्सा होती है और उसके पास जाती है और उससे कहती है, मेरी माँ तो कम से कम एक थाल लाई है, तुम्हारे ससुराल से क्या एक कटोरी भी आई है? और यहाँ पे तेजस चुप हो जाता है, रोशनी भी चुप हो जाती है। दोनों को इंसल्टेड फील होता है। तभी सचिन कहता है, बराबर साइली, बोल बोल, ए लाली पाउडर, तेरा बाप तो दुबई में है ना, बोल दुबई से एक कटोरी भेजने के लिए। क्यों? अभी फ़ोन कर, बता उसको, बुला उसको, बोल कटोरी भेज करके। और यहाँ पे दोनों के चेहरे देखने जैसे होते हैं।